प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आप सभी को चंद्रमा से सूर्य जिन भावों में बैठेगा उसके प्रभाव आपके जीवन में कैसे रहेंगे, आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। चंद्रमा के साथ में या चंद्रमा से किसी भी भाव में, मतलब 7 के अलावा 12 भावों में कहीं पर भी अगर सूर्य बैठे हैं तो कहां पर उसके शुभ प्रभाव होंगे, कहां पर उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव होंगे, सभी की जानकारी दूंगा। कहां पर शुभ तो कितना शुभ और कहां पर अशुभ तो कितना अशुभ, इन सभी की आपको जानकारी मिलेंगी। ये जो श्रृंखला हमारी चल रही है जिसमें मैं आपको चंद्रमा की जानकारी अभी तक दे रहा था, चंद्र कुंडली की जानकारी आपको दे रहा था, अब मैं आपको जानकारी चंद्रमा से विभिन्न भावों में अलग अलग ग्रहों के प्रभाव से जुड़ी देने वाला हूं। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए, आगे इसी से जुड़ी आपको श्रृंखला मिलती रहेंगी। चंद्रमा से जुड़ी आप पूर्व की वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप आई बटन में दी गई लिंक के द्वारा, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा आप उसे देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट मिलेंगी, चंद्रमा की जानकारी तो मिलेंगी ही, चंद्रमा विभिन्न भावों में कैसा प्रभाव देता है उसकी भी आपको संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। तो आप उसे अपने समय अनुसार जब आप देखना चाहे आप देख सकते हैं। अब पहले आप आज की वीडियो पर ध्यान दीजिए। आज की वीडियो में मैं चंद्रमा से सूर्य की स्थिति पर आपको प्रभाव बताने वाला हूं, उसकी स्थिति बताने वाला हूं। तो देखिए, आप ये तो जानते हैं कि चंद्रमा और सूर्य दो प्रमुख ग्रह हमारी कुंडली के होते हैं और इनका आपस में संबंध जिस प्रकार का होगा ये हमारे जीवन को भी उसी प्रकार से शुभ या अशुभ प्रभाव में डालने का काम करेंगे। चंद्रमा और सूर्य, जहां चंद्रमा हमारी माता को दर्शाता है तो सूर्य हमारे पिता को दर्शाता है। ऐसे में इन दोनों का आपसी प्रभाव आपके माता पिता की स्थिति को भी दर्शाएगा। तो चंद्रमा और सूर्य से हम बहुत सी बातों पर विचार कर सकते हैं। इनकी राशि लग्न कहीं पर भी बने, लेकिन आपको एक ऐसा प्रभाव प्रदान करेंगे। आज मैं आपको एक एक करके इन सभी की जानकारी दूंगा। सबसे पहले, अगर आपके चंद्रमा और सूर्य एक साथ बैठे हैं, यानी एक आपस में ही साथ में युति बना करके दोनों बैठे एक भाव में, तो इसका प्रभाव आप जानते हैं कि चंद्रमा अमावस्या के हो जाएंगे। मैंने आपको जो चंद्रमा से विभिन्न बनने वाले 9 योगों की जानकारी दी थी, वहां पर एक योग चाहे तो आप ये भी जोड़ सकते हैं कि चंद्रमा और सूर्य जब साथ में होते हैं तो इसे कहा जाता है अमावस्या योग। आप योग कहिए, दोष कहिए, प्रभाव उसका कहीं ना कहीं चंद्रमा कमजोर होता है उस दिन। तो चंद्रमा कमजोर होता है तो वो कहीं ना कहीं मन में भ्रम, अशांति, चिंता, फिर किस तरह की राशि में हो, चंद्रमा किस भाव का स्वामी है, उसके फल में कमी देता हुआ नजर आता है चंद्रमा अस्त होने पर। लेकिन ये चंद्र कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं, चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं भी हो, अगर सूर्य के साथ है तो आपको जो प्रभाव मिलेगा वो मैं बता रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं मानसिक अशांति, चिंता देता है। अन्य से जो सहयोग मिलना चाहिए कई बार उसमें कमी होती है। ये भी देखने को मिला कि आपके घर परिवार में हो सकता है कि माता का जो प्रभुत्व हो वो कम हो, पिता का प्रभुत्व ज्यादा हो। और ये बात भी देखने को मिली कि आपके भी संबंध आपकी माता से कुछ कमजोर रहे। अब ये बात तो हो गई, लेकिन इसके अलावा अगर ये युति लग्न कुंडली में, देखिए, अगर लग्न कुंडली में ये युति लग्न में बनी हुई है तो इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। जरूर आप कहेंगे कि लग्न में तो इसका प्रभाव सीधे व्यक्तित्व से जुड़ जाएगा, तो अच्छा कैसे? अच्छा इस प्रकार कि आप जानते हैं चंद्रमा सूर्य अमावस के आसपास में ही पास में होंगे, या तो अमावस वाला दिन होगा या 1-2 दिन आगे पीछे वाला दिन होगा। अब ऐसी स्थिति में लग्न में अगर सूर्य होता है तो आप जानते हैं कि वो सूर्योदय का समय होता है। जब भी जन्म हो सूर्योदय का समय होगा। अब ऐसी स्थिति में जब सूर्य उदय हुआ है तो सूर्य का प्रभाव बढ़ने लगा है। चंद्रमा का बल तो यूं भी नहीं होता अमावस के आसपास, तो इसलिए वो तो पहले ही कमजोर था, लेकिन लग्न में सूर्य एक अच्छे प्रभाव को देने वाला बनता है। तो इस कारण से यहाँ चंद्रमा सूर्य जब साथ में होंगे तो यहाँ पर जो सूर्य के फल है वो अच्छे होने के कारण चंद्रमा अपने आप शुभ हो जाएगा। यही योग दशम में भी बना हो तो कोई खराबी नहीं होती, क्योंकि दशम में सूर्य परम बली होता है, दिग्बल से पूर्ण रूप से बली होता है। तो अब मैंने क्या कहा कि चंद्रमा जो है अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, उसे सूर्य प्रकाशित करता है। इस कारण से जब सूर्य कुंडली में बलवान होगा तो चंद्रमा अगर अमावस का भी है तो उसका अशुभ फल नहीं दे पाएगा। तो लग्न में भी सूर्य बलवान होते हैं, इसलिए वहां अच्छा प्रभाव मिलेगा। दशम भाव में भी सूर्य
दिग्बली होते हैं, अच्छे प्रभाव को देने वाले बनते हैं, इसीलिए वहां पर सूर्य के बलवान होने से चंद्रमा के कमजोर होने का फल दब जाएगा। और तीसरे नंबर पर अगर लाभ भाव में भी चंद्रमा सूर्य बैठे हैं, क्योंकि लाभ भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं और ज्योतिष का आप सूत्र जानते हैं कि लाभ भाव में सभी ग्रह शुभ फल देने वाले बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों भी यहाँ बैठ करके खराबी नहीं देंगे। ठीक है, आपको मानसिक अशांति चिंता होती होंगी, जिस भाव में है उस भाव की चिंता अधिक चलती होंगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप सफल नहीं होंगे, अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा। इनका अच्छा प्रभाव भी मिलेगा, इन 3 भाव में ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा अगर सूर्य और चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में हो तो भी देखने को मिला कि कुछ हद तक इसके प्रभाव में सकारात्मकता होती है। कारण आप जानते हैं कि वैसे तो जन्म रात्रि का है, लेकिन पराक्रम भाव में सूर्य कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएंगे, थोड़ा पराक्रमी बनाने का कार्य करेंगे। पीड़ित ना हो, स्वयं मजबूत हो सूर्य, तो फिर अपना अच्छा प्रभाव और मजबूती से दे पाते हैं। अब देखिए, देखा जाए तो छठे भाव में भी सूर्य चंद्रमा अपना अच्छा फल दे सकते हैं, लेकिन अब छठे भाव से रोग या परेशानियों को भी देखते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों का आ जाना इनको थोड़ा कमजोर ज्यादा कर देगा। अब ऐसे में कोई पापक ग्रह आदि का प्रभाव और आ गया तो फिर इसकी स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी। अन्यथा छठे भाव में भी स्थिति के अनुसार ये शुभ फल कुछ मात्रा में प्रदान तो कर ही सकते हैं। तो ये कुछ भावों में अगर सूर्य चंद्रमा साथ में होंगे तो समस्या की बात नहीं, बल्कि ये अच्छा योग निर्मित करेंगे और आपको जीवन में शुभ परिणाम प्रदान कर पाएंगे। अन्य भावों में कहीं पर भी हो तो वैसे तो किसी भाव में भी मानसिक अशांति चिंता देना है, अन्य भावों में इसके फल में थोड़ी और कमजोरी आ जाएंगी। ये आपको थोड़ा मानसिक रूप से अशांत, चिंतित या जिस भाव में होगा उस भाव से जुड़ी समस्याओं को प्रदान अधिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जन्म कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा है उससे आगे वाले भाव में यानी दूसरे भाव में सूर्य बैठा हो, चंद्रमा से आपने गिना तो चंद्रमा से ठीक अगले भाव में सूर्य बैठा हो, किसी भाव में भी हो सकता है, किसी भी भाव में, जैसे मान लीजिए आपका चतुर्थ में चंद्रमा है और पंचम में आपने देखा आपका सूर्य बैठा है, तो यानी चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्य बैठा है, ये आप समझ गए। अब ये वाली स्थिति जो होती है इसे कमजोर माना जाएगा, भले फिर सूर्य लग्न में हो, दशम में हो, ठीक है, इन भावों में होगा जहां सूर्य बलवान होता है तो सूर्य अपने अच्छे प्रभाव दे पाएगा। लेकिन अगर इनकी आपस में मेलजोल को देखें तो ये कमजोर है, क्योंकि चंद्रमा अगर सूर्य से पीछे बैठा हुआ है, एक भाव पीछे है, तो आप क्या देखेंगे कि ऐसी स्थिति में ये आगे चंद्रमा बढ़ रहा है अमावस की ओर, अमावस के पास का जन्म है आपका, यही कहा जाएगा, क्योंकि सूर्य आगे है, चंद्रमा पीछे है और चंद्रमा जा रहा है, तेज गति से जा रहा है सूर्य की तरफ, तो ऐसे में ये अमावस के प्रभाव का आने लग जाएगा। अब ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव थोड़ा कमजोर होता है, भले आपका 4 दिन पहले जन्म हो अमावस से, लेकिन उसके बाद भी प्रभाव इसका कमजोर होना चालू हो जाता है। इस कारण से आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये भी आपको धन की चिंता प्रदान करे या व्यर्थ की चीजों में कई बार धन का खर्च हो, माता पिता में भी आपस में कई बार बीच बीच में मतभेद होता रहे और आपके भी संबंध दोनों से थोड़े से ऊपर नीचे वाले होते रहे, ये बात कई बार देखने को मिली। यहाँ दूसरे 12वें के संबंध में कुछ हद तक इनके प्रभाव में मिला जुला असर होता है। यहाँ चंद्रमा थोड़ा कमजोर हो जाता है पक्ष बल से, और ऊपर से अगर पापक ग्रह आदि के प्रभाव में आ जाए तो फिर इसका नकारात्मक फल भी देखने को मिलता है। अन्यथा अगर शुभ प्रभाव में आ रहा हो, जैसे सूर्य दशम में है, चंद्रमा नवम में है, तो ठीक है, चंद्रमा नवम में है तो कुछ हद तक शुभ हो जाएगा, सूर्य दशम में दिग्बली हो जाएगा, तो इसके फल कुछ हद तक सकारात्मक हो जाएंगे, ऐसा आपको समझना है। बाकी किस राशि में है, इनकी राशि किधर आती है, वो सब भी डिपेंड करेगा, लेकिन चंद्रमा सूर्य के पीछे हो तो थोड़ा सा कमजोर माना जाएगा। अब इसके बाद अगर चंद्रमा जहां बैठा है उससे तीसरे भाव में सूर्य बैठा, यानी चंद्रमा मान लीजिए लग्न में है, आपने चंद्र कुंडली बनाई, आपने देखा लग्न में चंद्रमा है और तीसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो ये अच्छा योग कहा जाएगा। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, मेहनती होता है, ऊर्जावान होता है, अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से अपना भाग्य बनाता है। ऐसी स्थिति में यह भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के कई बार होता है कि धन आगमन में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा धन भी अर्जित कर पाता है, थोड़ा मेहनत अधिक करना पड़ता है, लेकिन अच्छा प्रभुत्व, अच्छा विशिष्ट स्थान समाज में ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर पाए, ये आपको अवश्य देखने को मिलेगा। और व्यक्ति भी ऐसा कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में अच्छी सुख सुविधाओं को अर्जित करने वाला अवश्य होता है, यानी ओवरऑल प्रभाव पूरी तरह अच्छा मिलता है। यात्राओं से भी लाभ होता है, दूर देशों से भी लाभ होता है, सरकार से भी लाभ होता है इस स्थिति में। इसके बाद अगर आप देखेंगे चंद्रमा जहां बैठा है उससे 4 घर आगे सूर्य बैठा है, यानी आपने चंद्र कुंडली बनाई, चंद्र कुंडली में चंद्रमा से 4 घर आगे आपका सूर्य आ गया,
तो ऐसी स्थिति का ये सूर्य कुछ मिले जुले परिणाम प्रदान करता है। ऐसे चौथे दसवें का संबंध कोई खराब नहीं है, केंद्र का ही संबंध है, मजबूत है। लेकिन उसके बाद भी अब देखा जाए तो चंद्रमा से सूर्य आगे जाएगा तो चंद्रमा मन का कारक है, मन के कारक से 4 घर आगे मन का ही विचार होगा। तो इसीलिए जो मानसिक सुख है उसमें थोड़ी कमी ये सूर्य ला सकता है। मन में उलझन, चिंता, थोड़ा कहीं ना कहीं एंजाइटी या अधिक सोचने का स्वभाव और उसके कारण मानसिक अशांति बढ़ जाए, ये सब बातें होती है। थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी कई बार इसके प्रभाव से आती देखी गई। तो ये चीज़ें क्या करती है कि थोड़ा सा मन में उलझन भी उत्पन्न करती है। लेकिन ये बात अवश्य है कि देखिए, चंद्रमा भी अगर आपके अच्छे शुभ भावों में हो और सूर्य भी अच्छे प्रभाव में हो तो सामान्यतः फिर आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को अच्छा परिणाम अवश्य मिल जाता है। हो सकता है कि अपने ऊपर इतना विश्वास न रहे, अन्य पर डिपेंड होकर के ऐसा व्यक्ति कुछ समय आगे बढ़े, लेकिन यह है कि ऐसे व्यक्ति ज्ञान अर्जित अच्छा कर पाते हैं और अपने ज्ञान से, बुद्धिमत्ता से जीवन में सुख सुविधा तो अर्जित करते ही है, सुखपूर्ण जीवन व्यतीत भी करते हैं। तो इस तरह इसको अच्छा कहा जाएगा। हो सकता है अन्य का सपोर्ट इतना न मिले, कार्य में देरी भी हो, अन्य लोग केवल अपना काम निकलवाने के लिए जुड़े, ये सब प्रभाव हो सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति अपने दम पर तो कम से कम अच्छा कुछ हासिल कर सकता है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं आपकी कुंडली में कि जहां पर चंद्रमा बैठा है वहां से सूर्य जो है वो 5 घर आगे बैठा है। हाँ, इसके पहले वाले में बता दूं, चौथे वाले में, कि जहां चंद्रमा और सूर्य का चौथे दसवें का संबंध हो तो माता पिता के वैवाहिक जीवन में आप इसे खराब भी नहीं कहेंगे, अच्छा भी नहीं कहेंगे, मतलब एक मध्यम दर्जे का कहेंगे कि खराब भी नहीं था, ठीक भी नहीं था, बस चल रहा है बिना किसी परेशानी के, आज भी साथ में जीवन यापन कर रहे हैं, वैसा प्रभाव आप देख पाते हैं। और माता पिता संबंधों में कई बार इतनी कोई ज्यादा वो नहीं होता, ठीक है, बनती इतनी ज्यादा दोनों से नहीं है आपकी, लेकिन प्रभाव ठीक ठीक मिल जाता है, फिर भी उनसे सपोर्ट तो मिल ही जाता है, जो सुख सुविधा आपको चाहिए वो तो मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे चंद्रमा की, तो चंद्रमा से 5 घर आगे अगर सूर्य होता है तो इसे कहीं ना कहीं एक ठीक ही स्थिति कही जाएंगी, अच्छा प्रभाव देने वाली कही जाएंगी। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान, बुद्धिमान, मेधावी होता है और हर चीज को जल्दी सीख जाता है, अपने ज्ञान से अन्य को प्रभावित करता है, अपने ज्ञान से अपना एक विशिष्ट स्थान बनाता है। ऐसे व्यक्ति की संतान होने में विलंब हो सकता है, लेकिन संतान तेजस्वी होती है, अच्छा प्रभुत्व रखने वाली होती है और व्यक्ति के मान सम्मान को बढ़ाने वाली होती है। यानी चंद्रमा से पंचम में सूर्य का प्रभाव भी अच्छा होता है। ये बात है कि वैसे नवम पंचम योग में चंद्रमा और सूर्य हो तो माता पिता का वैवाहिक जीवन ठीक ठीक देखने को मिला। दोनों धार्मिक हो सकते हैं, दोनों के धर्म कर्म में आप कोई कमी नहीं कहेंगे, लेकिन दोनों से आपके संबंध या दोनों के आपस में संबंध कुछ कमजोर अधिक देखने को मिलते हैं। अब ये तो फिर डिपेंड करेगा कि किस राशि लग्न में कहां पर बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये प्रभाव कई हद तक ज्यादा देखने को मिला। इसके बाद अगर आप देखें कि जहां चंद्रमा बैठा है वहां से छठे भाव में अगर सूर्य बैठा है, चंद्रमा से 6 घर आगे सूर्य बैठा है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के जितने विरोधी हो इसके सामने घुटने टेक देते हैं, इसके सामने कुछ नहीं कर पाते, इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने दम पर सभी सुख सुविधा अर्जित करता है, अपने जीवन काल में अपने दम पर अच्छा मान सम्मान अर्जित करता है। कई बार अन्य लोग ऐसे व्यक्ति का झूठा अपमान या कहीं ना कहीं इसे बदनाम करने का प्रयास करते हैं, कई बार बदनामी हो भी जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति अपना मान सम्मान पुनः बना लेता है, पुनः कायम रख लेता है। तो ये बात इसमें अच्छी देखने को मिली। ऐसे चंद्रमा और सूर्य के प्रभाव के कारण ऐसा व्यक्ति स्वयं तो अपने जीवन में अच्छा प्रभाव ले ही पाता है। ऐसे व्यक्ति के माता पिता भी कहीं ना कहीं ये होता है कि जो उनके जीवन में कमी रही हो ऐसा व्यक्ति उसे पूरा कर देता है, यानी उनको जो भी सुख सुविधा चाहिए वो भी प्रदान कर देता है। हो सकता है कई बार उनसे बाहर रहना पड़े, उनसे दूर रहना पड़े, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव दे ही देता है, उनके लिए भी अच्छा कुछ न कुछ कर ही देता है। तो यानी ओवरऑल ठीक ही होता है ये भी। इसके बाद चंद्रमा से सामने 7वें भाव में सूर्य बैठा हो, चंद्रमा सूर्य आमने सामने हो, तो आप जानते हैं ये पूर्णिमा का प्रभाव हो जाएगा। अब देखा जाए तो पूर्णिमा के प्रभाव को भी बहुत अच्छा तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि चंद्रमा अमावस का हो या पूर्णिमा का, दोनों ही स्थिति में वो विचारधारा अधिक देता है, अधिक सोचने के स्वभाव को बढ़ा देता है। अब ये जरूर है कि पूर्णिमा का होने पर पॉजिटिव बातें, आगे बढ़ने की बातें, महत्वाकांक्षा व्यक्ति की बढ़ जाती है। व्यक्ति जीवन में सब कुछ उच्च प्राप्त करना चाहता है, अच्छा प्राप्त करना चाहता है, तो वहां पर ये चंद्रमा सूर्य सपोर्ट करते हैं। आमने सामने बैठे चंद्रमा सूर्य एक तरह से अच्छा ही प्रभाव देते हैं, व्यक्ति को अच्छे कार्यों में लगाते हैं, धार्मिक
और संपन्न बनाते हैं, जीवन में सुख सुविधाओं से युक्त करते हैं। ये अवश्य है कि देखो ऐसी स्थिति में अगर दोनों में से किसी एक के साथ भी शनि बैठ जाए तो फिर वो नकारात्मक हो जाता है और अपना अच्छा प्रभाव ये दोनों ग्रह फिर नहीं दे पाते। तो ये बात का ध्यान यहाँ पर रखना है। बाकी किसी भी भाव में ये दोनों बैठे हो, सामान्यतः इसके फल में मजबूती होंगी। अब देखो ना, एक बात क्या है कि मान लो आपके चतुर्थ भाव में सूर्य है और दशम भाव में चंद्रमा है। अब तो दोनों ही अपने दिग्बल के स्थान से दूर दूर हो गए। सूर्य दशम में दिग्बली होता है, वो चले गया चतुर्थ भाव में, चतुर्थ में दिग्बल होने वाला चंद्रमा दशम में चले गया। दोनों ही विरोधी भाव में जाने के कारण अपने पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे। तो आपको इसका विचार अवश्य करना है। मैं एक ही वीडियो में इतना सब तो कैसे कवर कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको बता रहा हूं, आप मिलाते जाइए, उनको जोड़ते जाइए और फिर आप देख पाएंगे किस तरह का प्रभाव आपके चंद्रमा सूर्य आपको प्रदान कर रहे हैं। यहां मैं यही कहूंगा, चंद्रमा सूर्य आमने सामने होने पर कोई खराबी नहीं देखने को मिली। माता पिता धार्मिक, परोपकारी, सेवाभावी और अच्छा कार्य करने वाले होते हैं, यानी एक तरह से प्रभाव अच्छा होता है। ये अवश्य है कि आपके और उनके मत जो है वो एक नहीं मिलते, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें कोई उनका अपमान ना करे, उनके लिए कुछ बुरा ना कहे, यह प्रभाव भी देखने को मिलता है। हाँ, चंद्रमा सूर्य के आमने सामने होने पर सूर्य के बल, अपने चंद्रमा के बल में थोड़ी कमी आ जाती है। चंद्रमा प्रभावी होकर के सूर्य के सामने होता है, यानी आप ये समझिए कि राजा की नजर में कोई है तो वो ये चाह करके भी कोई गलत काम तो कर नहीं सकता। उसको राजा के दृष्टि में रखकर एक पूरा ध्यानपूर्वक काम करना है, कोई भी गलती ना हो उसका ध्यान रख के काम करना है। तो प्रायः थोड़ा सा चंद्रमा यानी मन का प्रभाव डरा डरा सा हो सकता है। माता का स्वभाव भी इस तरह का हो सकता है कि घर में वो अगर उनके पति कुछ कहे, आपके पिता कुछ कहे, तब जाकर कुछ आगे एक्शन ले, वो बातें कई बार आ जाती है। इसके अलावा अगर आप ये देखते हैं कि जहां पर आपके चंद्रमा है उससे अष्टम भाव में सूर्य है, तो ये आपको रहस्यमयी बनाएगा, आपको गहराई तक किसी विषय को सीखने की शौक देगा। हो सकता है चुपचाप रहना, एकांत में रहना आपके स्वभाव में आ जाए, लेकिन आपको ज्ञान गहराई वाला प्रदान करेगा। अन्य लोग आपका अपमान, आपकी बुराई, आपसे अलग रहने का प्रभाव, ये सब उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ये है कि ज्ञानवान बुद्धिमान अच्छे रहेंगे, भले ही अन्य लोगों को उस ज्ञान की इतनी कदर रहे या ना रहे। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको भी ये चाहिए कि अपने ज्ञान की स्वयं से कदर करें, उस पर विश्वास करें और स्वयं पर विश्वास अच्छा रखें। यहाँ पर कई बार ऐसी स्थिति में विश्वास स्वयं के ऊपर कम रखने के कारण व्यक्ति को परेशानी आती है, तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान उसी का रखना है। स्वास्थ्य में गिरावट कई बार ये लेकर के आता है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु भी परेशान करते हैं और गुप्त लोग भी परेशान करते देखे गए। ऐसा व्यक्ति फिर वैरागी और थोड़ा सन्यासी टाइप जीवन जीने लग जाए, वो बातें आ जाती है। पेट का रोगी हो जाता है तो प्रायः वो भी एक कमजोरी देखने को मिली। तो यहाँ पर क्या है ना कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को थोड़ा संतुलित और संयमित जीवन जीना चाहिए। ज्यादा अन्य से लेन देन रखने की अपेक्षा स्वयं से आगे बढ़ने पर प्रयास करना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा प्रभाव इस चंद्रमा सूर्य का मिल पाता है। माता पिता के लिए भी देखने को मिला थोड़ा कमजोर प्रभाव होता है, मतलब ज्यादा मेहनत उनके जीवन में भी रहे, ज्यादा संघर्ष उनके जीवन में भी रहे, ये बातें होती है। जातक को स्वयं को भी मेहनत संघर्ष अधिक करना पड़ता है, कुछ दूर देशों से जुड़कर, बाहरी क्षेत्रों से जुड़कर कुछ अलग कार्य जो अन्य ना करते हो उससे कुछ डिफरेंट टाइप से कोई काम करना, व्यक्ति को उससे लाभ अच्छा हो पाता है। गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिला या फिर राजनीति, सरकारी क्षेत्र आदि में व्यक्ति का सपोर्ट या व्यक्ति को वहां पर अच्छा कार्य मिलता हुआ देखा गया है, उसके लिए अच्छा होता है ये। तो यानी इसका प्रभाव थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन सही संतुलित करके चले तो प्रभाव अच्छा मिल जाता है। चंद्रमा से नवम भाव में अगर सूर्य बैठा हो तो अब वही बात है, नवम पंचम योग बनेगा, अच्छा बनेगा प्रभाव। माता पिता धार्मिक हो, दोनों के बीच भले तालमेल कमजोर रहे हो लेकिन साथ लंबा रहा हो। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि चंद्रमा सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति भी स्वयं धार्मिक होगा, अच्छे काम करने वाला होगा, दूसरों के लिए अच्छा करने वाला होगा। चंद्रमा से सूर्य नवम में हो तो ऐसा व्यक्ति कई बार जो बोल दे वो घटित भी होता है। ऐसे व्यक्ति के भविष्य में क्या होने वाला है वो सोचने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, अच्छा ज्योतिषी ऐसा व्यक्ति बन सकता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर आप कहेंगे कि अच्छे गुण होते हैं, परोपकार करना, सेवा करना, दूसरों की सहायता करना गुण होता है। शासन प्रशासन से या फिर सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले जो लोग होते हैं उनसे ऐसे व्यक्ति के संपर्क अच्छे होते हैं, ऐसा व्यक्ति उच्च पदों तक भी जा सकता है। राजनीति में रुचि भी होती है और कहीं ना कहीं हर क्षेत्र की बारीक नॉलेज रखने का गुण भी ऐसे व्यक्ति में आप देख पाएंगे। तो चंद्रमा से सूर्य नवम पंचम में हो तो खराब नहीं होता बल्कि अच्छा होता है। व्यक्ति को यशस्वी, मान सम्मान से युक्त, धन धान्य से परिपूर्ण बनाने का यह कार्य करता है। अच्छे भावों में, अच्छी स्थिति में बना हो तो कहने की बात नहीं, बहुत अच्छा प्रभाव इसका मिल जाता है। इसके अलावा चंद्रमा जहां बैठा है उससे दशम में सूर्य भी अच्छा कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को भी ये
मान सम्मान से युक्त, सरकारी क्षेत्रों में उच्च पदस्थ और शासन प्रशासन में अच्छी पकड़ रखने वाला। ये भी बोल सकते हैं कि चंद्रमा से सूर्य दशम में हो तो ऐसा व्यक्ति कुल खानदान का नाम रोशन करने वाला होता है, अपने जीवन में कोई ना कोई बड़ा कार्य अवश्य करके दिखा सकता है। अब पीड़ित हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा कि व्यक्ति उल्टे सीधे कुछ काम करता हो, उसके कारण कुल का नाम रोशन तो हुआ लेकिन बदनामी के रूप में हुआ, तो वो बात यहाँ पर कहीं ना कहीं वो स्थिति के अनुसार आप देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल चंद्रमा से दशम में सूर्य अच्छे होते हैं। ठीक है, माता पिता के संबंधों में कुछ कमजोरी या ऊपर नीचे होता है। नवम भाव में भी एक बात बताना भूल गया कि नवम पंचम जो योग है उसके अंदर भी माता पिता के आपसी संबंध ठीक ठीक होते हैं, लेकिन आपके संबंध दोनों से ही थोड़े मिले जुले रहेंगे या आपको जितना सुख उनसे चाहिए उसमें कमी रहेगी। यहाँ पर चौथे दसवें के संबंध में यहाँ पर जहाँ से चंद्रमा से दशम में सूर्य हो, यहाँ पर भी लगभग वैसा ही प्रभाव होता है। आपका झुकाव ज्यादा अपने माता की ओर हो सकता है, लेकिन प्रभाव में कमजोरी प्रायः दोनों ही ओर से मिलती है। और वैसे जीवन में अपने दम पर कुछ हासिल करने के लिए प्रभाव अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं है। अच्छे भावों में हो तो बहुत बढ़िया रहता है। चंद्रमा जहां बैठा है वहां से लाभ भाव में सूर्य को मिला जुला ही कहा गया है। वैसे लाभ के लिए अच्छा होता है, आप जानते हैं धन लाभ के लिए प्रभाव में कमी नहीं लाता, लेकिन जब आप चंद्रमा के प्रभाव को सूर्य से देखेंगे तो क्या होगा, सूर्य से देखेंगे तो ये चल जाएगा कुंडली के तीसरे भाव में, चंद्रमा चल जाएगा सूर्य से। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आलस में या कार्य को टालने की प्रवृत्ति में वृद्धि करता नजर आएगा। इस कारण से ये थोड़ा कमजोर कहा गया। धन लाभ के लिए, जीवन में सफलता के लिए और अपने जीवन में अच्छा बड़े से बड़ा पद हासिल करने के लिए कोई खराब नहीं है, लेकिन खराब बस इतना है कि ये चंद्रमा आपके सूर्य से तीसरे में होने के कारण थोड़ा कमजोर हो जाता है। माता पिता के स्वास्थ्य में कई बार कमजोरी देता है और उनसे कई बार आप दूर रहे, उस तरह के प्रभाव भी देता देखा गया। और कुछ समय के लिए भी रह सकते हैं बाहर, लेकिन प्रभाव इस तरह का बनता है। जो पूर्णिमा वाला था वहां पर भी एक बात है कि पूर्णिमा वाले में भी आमने सामने होने पर भी ये बात बनती है कि माता पिता से आप दूर रहे, लेकिन यहाँ ओवरऑल ये स्थिति बनती है कि छोटी मोटी यात्रा या आसपास रहना या उनसे दूर थोड़ा जाकर काम करके फिर वापस आ जाना, इस तरह की बातें आपको लाभ देती है। धन लाभ या मान सम्मान आदि के लिए ये योग अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं होती। स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ रखना चाहिए। शत्रु आदि से ये तो रक्षा करने वाला होता है, शत्रु विजयी बनाता है, लेकिन यही है कि कहीं ना कहीं मानसिक चिंता चलती रहती है और आलस का प्रभाव थोड़ा अधिक रहता है। चंद्रमा से 12वें में सूर्य अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पूर्णिमा की मतलब अमावस की ओर आगे बढ़कर अब शुक्ल पक्ष में लग गए हैं। अमावस को पार करके अब आगे निकल गए सूर्य से, तो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे मजबूत होते जाएंगे। इस कारण से भले वो प्रतिपदा का ही चंद्रमा क्यों ना हो, सूर्य से अगले भाव में हो तो बलवान होगा या शुभ फल देने में मजबूती में आ जाएगा। इसीलिए ये बात है कि अपने सूर्य से चंद्रमा अगले भाव में थोड़ा शुभ स्थिति में आ जाता है और आगे बढ़ते बढ़ते मजबूती की ओर बढ़ रहा होता है, इसलिए अच्छा प्रभाव देता है। ऐसा व्यक्ति कुछ नया प्रारंभ करने वाले होते हैं, जैसे कि नए सूरज अपने नए चंद्र का उदय होता है, उसी प्रकार आप ये समझिए कि ये जो स्थिति है उसके कारण व्यक्ति कुछ नया अपने जीवन में इन्वेंट करे, उदय करे, इस तरह की बातें देखने को मिलती है। ओवरऑल अच्छा होता है। माता पिता के स्वास्थ्य के लिए, उनके साथ के लिए कमजोर कहूंगा, लेकिन ओवरऑल व्यक्ति अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल कर सके उसके लिए प्रभाव ये देश अच्छा देता है। मतलब बस प्रयास की आवश्यकता होती है और बाकी व्यक्ति आगे बढ़ते रहे तो सफलता मिलती है। बाकी अच्छे भावों में फिर वही बात कि अच्छे भावों में होगा तो कोई चिंता की बात नहीं रहेगी, प्रभाव अच्छा ही मिलेगा। तो ये थी चंद्रमा से विभिन्न भावों में सूर्य की स्थिति। आपके किस भाव में चंद्रमा से सूर्य है और आपने अपने जीवन काल में कैसा प्रभाव इसका देखा, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, अपने अनुभव वीडियो में कमेंट करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।